हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पति पत्नी के विवाद में अक्सर पति की ये शिकायत होती है कि मैं कभी कोशिश नहीं किया कि मैंने केस किया जाए मुझे मेरे द्वारा, या तो फिर मैं कोई मुकदमा लड़ूं, या मैं अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता। ऐसी स्थिति में प्रत्येक पति ये सोचता है कि मैं केस करूं या ना करूं। तो आज की स्थिति मैं आपको साफ कर दूंगा कि कब पति को केस करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आपकी पत्नी बिना कारण से, बिना किसी विवाद के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, मन मुटाव करके वो भी जाके मायके में बैठ गई है, ठीक है, मायके में बैठना कोई बुरी बात नहीं है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर वो मायके से वापस नहीं आ रही, आप कई बार कोशिश कर चुके, बुलाने गए, आप रिश्तेदारों को लेके गए, तमाम ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ा जो कि नहीं होनी चाहिए थी। या कभी कभी तो पति गाली फक्कड़ भी खा के आ जाता है, मार पिटाई भी खा के आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी स्थिति हो जाए, आपको कब अपनी पत्नी को रखने का मुकदमा करना चाहिए, कब मुकदमा नहीं करना चाहिए, यह बड़ा सवाल होता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैंने मुकदमा किया तो फिर मेरे लिए आफत हो जाएगी, पत्नी दुनिया भर का केस करेगी, झूठे मुकदमे करेगी, हैरान परेशान कर देगी। तो देखिए, बात पत्नी मुकदमे करेगी नहीं करेगी का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है, पत्नी के पास जो अधिकार है वो तो चाहे आज इस्तेमाल करे चाहे कल इस्तेमाल करे, लेकिन जो अधिकार आपके पास है उसका इस्तेमाल आप कब करोगे? या तो डर के बैठे रहो भाई, डर के बैठे रहो, कोई मतलब नहीं, वीडियो देखते रहो। अब सवाल इस बात का है कि जब तुम कोई अपराध किए नहीं, भाई आपने कोई अपराध किया नहीं, आपने कभी उसको मारा पीटा गाली गलौज नहीं किया, आपने किसी प्रकार से घरेलू हिंसा नहीं की, आपने कोशिश भी कर रखी कि आ जाओ, किसी तरह से आ जाओ, मैसेज किया, फोन किया, रिसीव नहीं कर रही है, या फिर कि कोई उसके मायके वाले आपसे बात नहीं करा रहे हैं, या फिर यूँ समझें कि आपने जब बुलाने की कोशिश की तो वो मना कर दे रही, तो अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जब दूसरा रास्ता नहीं है, और जीवन देखिए बहुत कीमती होता है, ये लाइफ जो मिली है उसका एक एक पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप लापरवाह नहीं हैं तो आप सीधे सेक्शन 9 का मुकदमा करो बुलाने के लिए। और अगर बच्चे भी हैं तो ऐसी स्थिति में अगर और तेज काम चाहते हो, कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई है। देखिए, दो स्थितियां आती हैं, मुकदमे के बाद हाई कोर्ट आना या मुकदमे के पहले हाई कोर्ट आना। अगर मुकदमे के पहले हाई कोर्ट आते हैं, हेबियस कॉर्पस बच्चों की कस्टडी के लिए फाइल करते हैं, तो बच्चों की कस्टडी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ जब हेबियस कॉर्पस में यहाँ आपकी वाइफ तलब होगी तो सीधे से कोर्ट ये कह सकती है कि अगर जाना चाहती हो तो जाओ, तो रखना चाह रहा है तो हो सकता है बात बन जाए। ये तो पहला रास्ता। दूसरा तो सेक्शन 9 आपके पास तो है ही भाई, सेक्शन 9 मुकदमा कर दो बुलाने का। पत्नी आएगी तो भी ठीक, नहीं आएगी तो जो कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हो पत्नी के साथ, तो आराम से सेक्शन 9 का मुकदमा कर दो। तीसरा भी रास्ता आपके पास है, अगर मुकदमेबाजी कोर्ट कचहरी में नहीं चाहते हो, लेकिन वही कोर्ट कचहरी वो मुकदमा ही माना जाएगा, तो आप एक आवेदन थाने पर दे दो कि मीडिएशन करा के, समझौता करा के हमारी पत्नी को विदाई करा दिया जाए, विदा नहीं कर रहे हैं मायके वाले। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा, दोनों का बयान लिया जाएगा। अब अगर बयान में वो कह दे कि नहीं आना है, चलो ठीक है, नहीं आना है तो भी अच्छी बात है। अगर वो बयान में लिख कर दे देगी कि मुझे नहीं आना है, तो इसमें भी आपका फायदा ही है। वो ये है कि जब वो मेंटेनेंस केस करेगी, 498A करेगी, घरेलू हिंसा करेगी, तो वहां आपको लाभ मिल जाएगा। तो इस बात से डरे नहीं कि हम पहले मुकदमा करेंगे तो हमारे ऊपर 10 मुकदमे आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मुकदमे की स्थिति अगर बनेगी तो बल्कि आपका इसमें फायदा रहेगा। पहले अगर आपने मुकदमा किया है तो बाद में वो चाहे जितना मुकदमा करे, हर एक मुकदमे में आप अपीयर होकर जवाब लगाओगे, कुछ नहीं होगा। चाहे जितना सोच ले पत्नी की, पति जब तक गलत नहीं है उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।